जब भी कोई शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोचता है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि वही जो स्टॉक मैं खरीद रहा हूं कहीं वो बहुत महंगा तो नहीं। तो आज चले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर कैसे पता लगाया जाए कि कोई स्टॉक एक सुनहरा मौका है या फिर एक ऐसा जाल जिसमें फंस सकते हैं। देखिए, इसके लिए ना इन्वेस्टर्स के पास एक बहुत ही काम का एक पावरफुल टूल होता है। और वो टूल है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे हम सब पी रेशियो के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, किसी भी कंपनी की सही कीमत, उसकी वैल्यूएशन समझने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस टूल को जरा करीब से समझते हैं। हो सकता है सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगे, पर सच बताऊं ये असल में बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। इसका फॉर्मूला ना बिल्कुल सीधा सा है। आपको बस कंपनी के एक शेयर की जो आज की कीमत है उसे उसकी प्रति शेयर कमाई यानी अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर देना है। बस इतना ही, यही है पीई रेशियो। और इसको समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। सोचिए, पीई रेशियो असल में ये बताता है कि कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के कमाए हुए हर एक रुपए के बदले कितने रुपए देने को तैयार है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कंपनी का पीई 20 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट उस कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए 20 रुपए की कीमत लगा रहा है ना सिंपल? तो अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा पीई अच्छा होता है या कम पीई? यहीं से तो सारी कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि देखिए, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। अगर पीई बहुत ज्यादा है तो एक मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक जरूरत से ज्यादा महंगा है, मतलब ओवर वैल्यूड है। पर इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है कि शायद इन्वेस्टर्स को कंपनी के भविष्य पर बहुत भरोसा है। उन्हें लगता है कि आगे चलकर इसकी कमाई रॉकेट की तरह बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर पीई कम है तो हो सकता है कि ये स्टॉक एक छिपा हुआ खजाना हो जो बहुत सस्ते में मिल रहा है, या फिर ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है कि शायद कंपनी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, अब पीई को देखने के बिना दो तरीके हैं, दो नजरिए हैं। एक वो जो पीछे मुड़कर देखता है यानी अतीत में, और दूसरा वो जो आगे की सोचता है, भविष्य का अंदाजा लगाता है। जो पहला तरीका है उसे कहते हैं ट्रेलिंग पीई। ये कंपनी के पिछले 12 महीनों की असल कमाई पर बेस्ड होता है। इसे आप गाड़ी का रियर व्यू मिरर समझिए, जो हो चुका है वो एकदम साफ साफ दिखाता है। और दूसरा है फॉरवर्ड पीई, जो आने वाले साल की अनुमानित कमाई को देखता है। ये बिल्कुल गाड़ी की विंडशील्ड जैसा है, आगे का रास्ता तो दिखाता है, पर है तो वो एक अंदाजा ही, है ना? अब यहाँ एक सबसे जरूरी बात आती है जिसे हमेशा याद रखना है। पी रेशियो अकेला किसी काम का नहीं है। इसका असली मतलब तभी समझ आता है जब हम इसकी तुलना करते हैं। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि आखिर एक अच्छा पीई का होता क्या है? क्या वो 15 है, 20 है या 25? कौन सा नंबर सही है? और सच कहूं तो ऐसा कोई एक जादुई नंबर होता ही नहीं है। सोचिए, एक आईटी कंपनी का पीई और एक स्टील बनाने वाली कंपनी का पीई, जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों में। इसीलिए गोल्डन रूल ये है कि हमेशा एक कंपनी के पीई की तुलना उसी इंडस्ट्री की, उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से की जाए। और पता है, इसी तुलना करने की कला में माहिर होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। ये मानते हैं कि किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस अक्सर उसकी असली कीमत, जिसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे अलग होता है, और बस ये उसी असली कीमत की तलाश में रहते हैं। इनका गेम प्लान ना बड़ा सीधा और साफ होता है। सबसे पहले ये कम पीई वाले स्टॉक्स को ढूंढते हैं। फिर ये गहराई से रिसर्च करते हैं कि क्या कंपनी वाकई अंडरवैल्यूड है या फिर बस किसी मुसीबत में फंसी है। और जब इन्हें यकीन हो जाता है तो ये उस स्टॉक को खरीदकर लंबे समय के लिए रख लेते हैं, बस इस इंतजार में कि एक न एक दिन मार्केट उसकी सही कीमत जरूर पहचानेगा। लेकिन रुकिए, एक समझदार इन्वेस्टर ये भी जानता है कि हर टूल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपनी कुछ कमियां होती हैं, और पीई रेशियो भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। पहली बात, ये कंपनी की ग्रोथ की स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताता। हो सकता है एक कंपनी का पीई ज्यादा हो, लेकिन वो अपनी कमाई भी तो दुगनी तेजी से बढ़ा रही हो। दूसरी बात, शेयर का भाव तो हर पल बदलता है, लेकिन कंपनी की कमाई का डेटा तो 3 महीने में सिर्फ एक बार आता है, तो एक गैप रहता है। और सबसे बड़ी कमी, अगर कोई कंपनी नुकसान में है, मतलब उसकी कोई अर्निंग ही नहीं है, तो उसका पीई रेशियो आप निकाल ही नहीं सकते, वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीई रेशियो किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वो पहली सीढ़ी है, लेकिन मंजिल नहीं। ये हमें इशारा करता है कि हमें कहां देखना चाहिए, पर इसके बाद की असली कहानी तो अपनी रिसर्च से ही शुरू होती है।
तो अब सवाल ये उठता है कि पीई को चेक करने के बाद एक इन्वेस्टर का अगला कदम क्या होना चाहिए।